साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा के रूट पर अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ धाम के लिए 25 मई तक रोक लगा दी गई है। पंजीकरण पर भारी बर्फबारी को देखते हुए फैसला लिया गया है। नए श्रद्धालु 26 मई से करा सकेंगे पंजीकरण। फिलहाल केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण को रोक दिया गया है और ऐसे में जो भी श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन 26 मई तक रोक दिया गया। दरअसल भारी बर्फबारी हो रही है। पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि यात्रा की शुरुआत हुई है, लगातार खासकर केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जो है वो रुक नहीं रहा है। ऐसे में एहतियातन फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशंस को रोक दिया गया है। देखिए चारुल, उत्तराखंड में इन दिनों लगातार ही देश के कोने कोने से जो यात्री है वो दर्शनों के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यानी चारों धामों में लगातार जो श्रद्धालु है अपनी अपनी आस्था लेके पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार मौसम खराब हो रहा है, जिसका असर सीधा सीधा यात्रा पर पड़ रहा है। यानी कहा जा सकता है कि यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। एक बार फिर मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है। यानी आने वाले दिनों में लगातार बारिश हो सकती है और लगातार हम देख रहे हैं कि केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो पंजीकरण है वो भी पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं, क्योंकि बर्फबारी को देखते हुए 15 तारीख तक पंजीकरण रोके गए थे। लेकिन लगातार होती बर्फबारी को देखते हुए अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। यानी अब 25 मई तक नए पंजीकरण नहीं होंगे। जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण कराए हैं केवल वही दर्शन कर सकेंगे। चारुल, संजय, देखिए, एक सवाल और है। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और उससे पहले आप देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं कि बर्फबारी भी हो चुकी है और बारिश लगातार हो रही है। जोशीमठ में भूत साहब आपको याद होगा, तो एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, बर्फबारी की वजह से हालांकि रोक दी गई, लेकिन बारिश लगातार चल रही है। तो भूत साहब की वजह से भी लोगों के अंदर एक भय का माहौल था कि ऐसा ना हो कि चारधाम यात्रा के लिए जाएं और कोई अप्रिय घटना हो जाए। ऐसे में एहतियातन प्रशासन की ओर से क्या अलर्ट जारी किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है, क्या इंतजाम है? सबसे पहले हम बीते वर्ष की बात कर लेते हैं। कोरोना काल था, लोगों ने अपने घरों में ही रहे। यानी कहा जा सकता है कि बीते वर्ष भी लोगों के अंदर एक था कि इस बार अगर चारधाम यात्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो उन्हें लग ना जाए। और इस बार हम देख रहे हैं कि जोशीमठ की आपदा हो, भूदशा हो, उसके बाद लगातार मौसम प्रभावित हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक डर बना रहता है कि लगातार जोशीमठ की बात कर ले या फिर बर्फबारी की बात कर ले, कई ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तमाम जो अन्य राज्य हैं वहां से जो यात्री हैं वो फिर भी उसके बावजूद भी भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हालांकि समय समय पर जो प्रशासन के द्वारा है वो व्यवस्था की जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बीच मौसम का बदलना कहीं ना कहीं यात्रा पर प्रभाव डाल रहा है। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। बता दें कि दोपहर 12 बजे सांसद फिल्म देखने के लिए सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल के वेब सिनेमा में पहुंचेंगे और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बीजेपी पदाधिकारी भी मूवी देखने के लिए पेंटागन मॉल पहुंचेंगे। बीते सप्ताह बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी महिला मोर्चा के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखी थी। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं
द केरल स्टोरी को लेकर कई जगह पर हमने देखा कि विवाद भी हुआ, कई लोगों ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार की, लेकिन इन सब के बीच जितने भी रेशमी सनातनी हैं वो सब इस पिक्चर को पसंद कर रहे हैं, इसे देखने के लिए जा रहे हैं। और इस बीच उत्तराखंड में भी पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक आज द केरल स्टोरी देखने वाले हैं। देखिए चारुल, विवादों के बीच फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी। हालांकि दर्शकों का इसे खूब प्यार मिल रहा है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस फिल्म को प्रमोट किया है। हालांकि इसको लेकर समय समय पर हम लगातार देख है कि जो भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, वो खूब इस फिल्म को देख रहे हैं। हालांकि यही उनका संदेश है कि इस फिल्म को देखी जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म है और इस फिल्म को लगातार देखा जा रहा है। चारुल, बिल्कुल संजय, ये भी समझना चाहेंगे, केरल स्टोरी देखिए कई राज्यों में टैक्स फ्री भी की गई थी और कई राज्यों में इसका विरोध भी हुआ। जैसे आप पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर इस पर रोक लगा दी गई है कि रिलीज भी नहीं करेंगे। ऐसे में सांसद साहब का क्या कुछ कहना है, रमेश पोखरियाल निशंक जी का क्या कुछ कहना था इस पिक्चर को लेकर? देखिए लगातार ही हम देखते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस फिल्म को रोक दिया गया है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका टैक्स फ्री कर दिया गया है, और उत्तराखंड में भी इसके टैक्स फ्री कर पूर्व जो मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल है वो पहुंच रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं एक सबक मिलता है, आगे इस तरह की घटना ना हो, इसी को लेकर ये कहीं ना कहीं फिल्म देखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि इस फिल्म को लगातार दर्शक देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ये फिल्म रिकॉर्ड बना रही है। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे आपसे जानकारी लेंगे। द केरल स्टोरी का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर ही नहीं, गांव देहात के लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं और खासतौर पर इस फिल्म को लेकर महिलाएं ज्यादा उत्साहित हैं। लक्सर और खानपुर के देहात इलाकों की कई युवतियां और महिलाएं बस में बैठकर फिल्म देखने हरिद्वार सिनेमा घर पहुंची। इस दौरान युवतियों ने फिल्म को लेकर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। केरला स्टोरी को लेकर के एक क्रेज बना हुआ है और ये गांव देहात तक पहुंच गया है। आज लक्सर क्षेत्र में, खानपुर के खादर क्षेत्र से यानी अंतिम गांव तक की महिलाएं आज बस में बैठ करके इस फिल्म को देखने जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो इस बस में सवार होकर के इस फिल्म को देखने जा रही हैं। इस फिल्म के पीछे क्या रीजन है और क्यों इतना क्रेजीपन इसका है, बात करेंगे। इस फिल्म को देखने आप जा रही हैं, आपके साथ में कई टीन एज की जो किशोरी वो भी हैं और बड़ी महिलाएं भी हैं, क्यों देख रहे हैं भाई, क्या वजह है? जिस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे समाज में आजकल लव जिहाद का बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है और लड़कियों को इस चीज़ की शिक्षा घर से नहीं दी जा रही, तो हम इस फिल्म के माध्यम से चाहते हैं वो लड़कियां शिक्षित हो। मैं फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है और हमें ये नहीं पता लगता हमारे फ्रेंड सर्कल में रह के वो किस धर्म की और किस जाति की, और वो अपने उससे अपनी बोलने के तरीके से हम लड़कियों को जो बेचारी अपनी संस्कृति को नहीं जानती उनको अपने दूसरे धर्म के लिए परिवर्तित कर देती है और फिर उनको अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अच्छा लगने लगता है और वो अपने धर्म के बारे में तो इतना नहीं जानती, पर जो दूसरे धर्म की लड़की ब्रेनवॉश हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर वो बाद में झटका लगता है, लव जिहाद के चक्कर में वो फंस जाती है। ये जो फिल्म को बैन किया जा रहा है, जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, इसका मतलब फिल्म ठीक है, तो उसको सरकारों की तरफ से बैन नहीं करना चाहिए। मैं अपनी सरकार से चाहूँगा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दें ताकि हमारी बहन बेटियां उसको देख सकें और उससे कुछ प्रेरणा ले सकें। चलिए, तो ये सब वो लोग हैं जो फिल्म देखने जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इस तरह का क्रेज है इस फिल्म को लेकर के, आने वाले दिनों में ये क्रेज और बढ़ता जाएगा जिस तरह के हालात हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फिल्म द केरला स्टोरी को जिस तरह से इस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट इसे बताया जा रहा, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं और साथ में भाजपा सरकार से प्रमोट कर रही है, तो वहीं इस बीच में ये आम जन यानी जो महिलाएं हैं जिन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है वो भी इसे देखने जा रही। तो कुछ फिल्म में ऐसा है जो कहीं ना कहीं आने वाले समाज में परिवर्तन जरूर लाएगा। यानी देखने वाली बात होगी कि आगे आगे चलकर फिल्म का क्रेज कितना बढ़ता है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। चमोली में 3 दिवसीय नौठा कौथिक पर्यटन एवं विकास मेले का शुभारंभ हुआ। वहीं आदि बद्री धाम के मुख्य पुजारी चक्रधर थपलियाल ने मेला का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने लोक संस्कृति के रंग बिखेरकर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही आदि बद्री धाम में मेला समिति के पदाधिकारियों ने पहले आदि बद्रीनाथ की पूजा की और भोग लगाया। गाजे बाजे के साथ मंदिर के मुख्य पुजारी चक्रधर थपलियाल के साथ रामलीला मैदान पहुंचे और साथ ही थपलियाल ने मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित करके मेले का उद्घाटन किया।
तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हरिद्वार प्रेस क्लब और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के वरिष्ठ सदस्य दिवंगत तनुज वालिया का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। हरिद्वार प्रेस क्लब में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने दिवंगत तनुज वालिया को श्रद्धांजलि दी और साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार और साधु संत के साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि रक्तदान शिविर में 100 यूनिट से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि दिवंगत तनुज वालिया की याद में हरिद्वार प्रेस क्लब में रक्तदान शिविर लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और ये इसमें है कि हमारे जो तनुज वालिया जी बहुत अच्छे पत्रकार थे और हमारे बहुत ही प्रिय थे और पूरे हरिद्वार के बहुत प्रिय हो रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए आज सब लोग इकट्ठे हो गए, सभी जो है ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। फोटो मान लो यार भाई जी थोड़ा सा ले लेते हैं फोटो मान लो यार भाई जी थोड़ा सा ले लेते हैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं काशीपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे और दरअसल भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 12:30 बजे तक ये पूजन कार्यक्रम चलेगा, जिसके बाद सीएम काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और गदरपुर के विभिन्न विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। काशीपुर से सीधी तस्वीरें। इस कार्यक्रम के बाद सीएम काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर के विभिन्न विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। फूल हटा लो, फूल फूल भैया बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप आगे सर जाओ, बैठे रहो।
आगे सर जाओ भाई, आगे सर जाओ। काशीपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर ग्रामीण से विमला देवी जी, महुआ तेरागंज से आदेश रानी जी, मुंडेश्वरी से उषा विष्ट जी, सुल्तानपुर पट्टी से बहन किरण मौर्य जी, राजपुर से बहन पूजा जिंदल जी, केला तेरा से नेहा पांडे जी। काशीपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। महिला मोर्चे की अध्यक्ष बहन का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आपके साथ सीएम धामी पहुंचे हैं काशीपुर और यहाँ पर कई कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं। फिलहाल बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन हमारे जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदेश मंत्री काशीपुर से बहन सीमा चौहान जी, हमारे बीच में मंजू यादव जी, रीति नागर जी, सुशील शर्मा जी, परमजीत कुमार जी, शीतल जी, हमारे बीच में पहुंचे हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मंडल अध्यक्ष दीप्ति चौहान जी, यशपाल वाहन जी, गजेंद्र चौहान जी, दीपक पांडे जी, बलराज पाल जी, राजकोट से कौशल जोशी से हमारे बीच उधर चमोली में भारतीय जनता युवा मोर्चा और बलूनी अस्पताल के सहयोग से पोखरी नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने शिविर का उद्घाटन किया। बता दें कि शिविर में 200 से अधिक लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। खबर अक्सर से है, जहां हरियाणा की महिला को मुकदमे से नाम हटवाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगे गए। इस मामले में साजिद के फरार चल रहे बेटे सादिक के खिलाफ पुलिस ने संपत्ति को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्सर थाने के एसएसआई अंकुश शर्मा ने रिपोर्ट के आदेश धारा 82 सीआरपीसी के तहत आरोपी साजिद के घर पर नोटिस लगाया। इसके बाद संपत्ति कुर्क की जाएगी। हमारे साथ सहयोगी जसवीर जुड़ गए हैं। जसवीर, अक्सर ये देखा जाता है कि मुकदमे से नाम हटवाने को लेकर कई लोग ठगी कर लेते हैं और ऐसा ही एक मामला फिर से देखने को मिला है। बिल्कुल चारू, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, यानी कि मुनादी करा करके अभियुक्त यानी जो आरोपी है साजिद, उसके घर की
उसकी तमाम चल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ की पुलिस भी अब एक्शन लेना शुरू कर दिया पुलिस ने। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा हो। एक हरियाणा की महिला है जो हनी ट्रैप मामले में उसका नाम सामने आया था, हालांकि उस मामले में पुलिस के अनुसार उस महिला को कहीं ना कहीं यानी फंसा गया था, उस मामले में भी उसे फंसा गया था। उसके बाद फिर उससे साजिद नाम के युवक ने उससे मुलाकात की और खुद को पुलिसकर्मी और अपने साथी केयर सिंह नाम के एक युवक को पुलिस का एक दरोगा बताया, खुद को कांस्टेबल बताया। तब जाकर के उस महिला को अपनी बातों के झांसे में फंसा करके उस पर 3 लाख रुपए कैश और 2 लाख रुपए का अग्रिम चेक उससे हत्या लिया था। हालांकि जो चेक लिया था वो चेक तो कैश नहीं करा पाए। इससे पहले महिला को उनके सत्य का पता चल गया कि वो पुलिसकर्मी नहीं है, फर्जी पुलिसकर्मी थे। तब जाकर के महिला ने पूरा मामला पुलिस के सामने ये सच्चाई बताई। इसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने केयर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन साजिद जो है वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे भगोड़ा साबित किया और फिर कोर्ट से उसके 82 यानी कि कुर्की करने के आदेश जो है यानी उसकी कार्रवाई शुरू कर दी। अब 82 धारा 82 के बाद धारा 83 के तहत उसकी कुर्की होगी, जिसमें पुलिस ने अभी तक गांव में जाकर के उसके पूरी संपत्ति पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं और ढोल बजा करके बाकायदा पूरे गांव में इसकी जानकारी दी गई है कि जो साजिद है उसने इस तरह का कांड किया, यानी इस तरह का एक कृत्य किया है जो कहीं ना कहीं उस दायरे में आता है जिसमें संपत्ति कुर्क की जा सकती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। लक्सर सिमली में किसान झोपड़ी पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी ने मनोज शुक्ला और रवि पांचाल को गढ़वाल से संगठन का महामंत्री बनाया। विकास वालिया को प्रभारी का कार्यभार सौंपा। अक्षय वालिया को उपाध्यक्ष, अक्षय चौधरी को सचिव, जितेंद्र सिंह राठौर को जिला उपाध्यक्ष, राजन चौधरी को मंत्री, लक्ष्मण शर्मा को मीडिया प्रभारी, सचिन पांचाल को महासचिव, अभिषेक सैनी को संगठन मंत्री बनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ साथ नियुक्ति पत्र सौंपकर संगठन को और मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर यूनियन के मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमित बंसल भी मौजूद रहे। ये आज जो टीम गठित हुई है, मजदूर प्रकोष्ठ और गढ़वाल मंडल अध्यक्ष की टीम बनाई गई है। आज किसान झोपड़ी सिमली लक्सर में राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमें प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रदेश में हमने देखा है देश में मजदूरों का शोषण अधिक से अधिक हो रहा है और कोई भी संगठन मजदूरों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। लेकिन हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी मजदूर वर्ग के हितों में लड़ना चाहते हैं और लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं कि मजदूरों को न्याय दिया जाए। मजदूरों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और मजदूरों के हित में हमारी भानु टीम जो है गुट है हमारे, उसके मजदूरों के हित में ही काम करेगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप किसान झोपड़ी आए और आपने भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों का समय दिया। और दूसरा ये है कि आज राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैंने उत्तराखंड में एक अपना मजदूर प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अमित बंसल जी बनाए गए हैं उत्तराखंड प्रदेश से। आज उनकी कमेटी का भी गठन हुआ है। साथ में गढ़वाल मंडल अध्यक्ष जी हैं सोलर सिंह जी, इनकी भी कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। और ये जो विस्तार हुआ है ये किसान मजदूर की एकता के लिए हुआ है। उनको कभी कोई दिक्कत ना आए, भारतीय किसान यूनियन भानु उनके साथ 24 घंटे तत्पर उनकी सेवा में हाजिर है। और मेरे सब पदाधिकारी परिवार जो मेरा है भानु परिवार, सब उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात तैयार है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।